फिल्म की शुरुआत एना नाम की एक महिला से होती है। उसका बेटा जीन उसे नींद से जगाता है ताकि वह स्विमिंग प्रैक्टिस के लिए जा सके। जीन अपनी माँ से कहता है कि आज वह काम पर न जाए क्योंकि आज उसका अंडर वाटर डाइविंग टेस्ट है। वह पिछले 2 दिनों से इसी टेस्ट की तैयारी कर रहा होता है। एना उठती है तो उसे बाहर से तेज आवाजें सुनाई देती हैं। वह खिड़की खोलकर देखती है कि बहुत तेज बारिश हो रही है। इसके बाद वह जीन के लिए नाश्ता बनाने लगती है। नाश्ता बनाते समय वह रोज की तरह अपनी माँ को फोन करती है और हालचाल पूछती है। उसे पता चलता है कि उसकी माँ के इलाके में भी बहुत तेज बारिश हुई है। एना की माँ उसे बताती है कि वह आज काम पर नहीं जाएगी। फोन रखने के बाद एना फिर से नाश्ता बनाने लगती है। तभी वह देखती है कि घर के अंदर जमीन पर पानी भरने लगा है। जब वह खिड़की से बाहर देखती है तो उसे ऊंची ऊंची पानी की लहरें पूरे इलाके को डुबोती हुई नजर आती हैं। यह देखकर एना बहुत हैरान हो जाती है और उसके चेहरे पर डर और परेशानी साफ दिखाई देती है। उसी समय बिल्डिंग के अलार्म से चेतावनी आती है और पानी तीसरी मंजिल तक पहुंच चुका है। सभी लोगों को अपनी जान बचाने के लिए ऊपर की मंजिलों पर जाने के लिए कहा जाता है। एना तुरंत तैयार होने लगती है, अपने बेटे के कपड़े समेटने लगती है। तभी उसे एक पुलिस ऑफिसर का फोन आता है। वह पुलिस वाला एना को बताता है कि उसकी सुरक्षा और रेस्क्यू की जिम्मेदारी उसी को दी गई है। वह एना से कहता है कि वह सामान छोड़ दे और सिर्फ अपने बेटे को लेकर ऊपर की मंजिल पर चली जाए। इसी दौरान हमें पता चलता है कि एना एक डॉक्टर है। वह अपने बेटे की दवाइयां उठाती है और उन्हें एक छोटे बैग में रख लेती है। फिर वह अपने बेटे को पीठ पर उठाकर बाहर निकलती है। बाहर निकलते ही वह चौंक जाती है क्योंकि चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी होता है। सभी लोग अपने घरों से बाहर निकलकर ऊपर की मंजिलों की ओर भाग रहे होते हैं। सीढ़ियों पर बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। जल्द ही पता चलता है कि ऊपर जाने का रास्ता किसी वजह से बंद हो गया है। लोग सीढ़ियों पर ही रुक जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। तब एना अपने बेटे को लेकर बिल्डिंग के आखिरी हिस्से में बनी इमरजेंसी सीढ़ियों की ओर तेजी से भागती है। एना सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने बेटे से बातें करती रहती है ताकि वह डरे नहीं, लेकिन बच्चा सामने का डरावना नजारा देख लेता है। वह पानी में तैरते हुए लोगों को देखता है जो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। बेटे का ध्यान हटाने के लिए एना उसे गाना सुनाने लगती है और जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ने लगती है। तभी वह देखती है कि इमरजेंसी सीढ़ियां भी बंद हैं क्योंकि वहां लोगों ने बहुत सारा सामान रख दिया होता है। एना सीढ़ियों के किनारे से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वह गिरने ही वाली होती है। मजबूरी में उसे वापस मुख्य सीढ़ियों की तरफ जाना पड़ता है। वहां उसे सामने वाली बिल्डिंग में एक आदमी दिखाई देता है जो उसे ढूंढ रहा होता है। एना उसे आवाज देती है और हाथ हिलाकर अपनी जगह बताती है। तभी उसे एहसास होता है कि उसका बेटा उसके साथ नहीं है। एना तुरंत उस फ्लैट में घुस जाती है और तेजी से उसे ढूंढने लगती है। अचानक तेज पानी की लहरें उनकी ओर आती हैं। पानी खिड़कियां तोड़ देता है और पूरा फ्लैट पानी में डूब जाता है। उसी पल एना को एक पुरानी याद आती है जब वह अपने पति के साथ कार में थी और दोनों पानी में डूब रहे थे। लेकिन एना तुरंत खुद को संभाल लेती है। वह पानी के अंदर तैरकर अपने बेटे को ढूंढने लगती है। दुर्भाग्य से इस दौरान उसके बेटे की दवाइयों वाला बैग उसे छूट जाता है। वह डूबे हुए लोगों के बीच अपने बेटे को ढूंढती रहती है। आखिरकार उसे जीन मिल जाता है। वह फ्लैट का दरवाजा खोलकर बाहर निकलना चाहती है, लेकिन दरवाजा बंद रहता है। तभी जो वहां पहुंच जाता है और दरवाजा खोल देता है वह एना और जीन दोनों को बचा लेता है, जो जीन को सीपीआर देता है, जिससे जीन को होश आ जाता है। एना अपने बेटे को गले लगा लेती है और उसे शांत करती है। इसके बाद जो अपनी रिपोर्ट रिकॉर्ड करता है वह बताता है कि उसने डॉक्टर एना और उसके बेटे जीन को रेस्क्यू किया है। फिर जो एना को बताता है कि उन्हें छत पर जाना होगा। जब वे सीढ़ियों की ओर बढ़ते हैं तो जीन कहता है कि उसे एक पुरानी घटना याद आ गई है। वह हादसा जब उनकी कार पानी में गिर गई थी और उसके पिता की मौत हो गई थी। एना उसे बीच में ही रोक देती है और उसे शांत करने के लिए गाना गाने लगती है। सीढ़ियां चढ़ते समय एना जो से कहती है कि उसने महसूस किया है कि पानी नमकीन है, जबकि बारिश का पानी मीठा होना चाहिए था। जो उसे बताता है कि अंटार्कटिका से एक छोटा ग्रह टकराया था जिससे वहां की बर्फ पिघल गई। इस वजह से समुद्र का पानी बारिश के साथ मिल गया है। जो एना को बताता है कि पूरा जापान पानी में डूब चुका है। इसका मतलब यह है कि जिस 30 मंजिला बिल्डिंग में वे हैं वह भी कुछ ही देर में डूब जाएगी। ये सुनकर एना हैरान रह जाती है। एना पूछती है कि एक्सपर्ट्स ने इस आपदा की पहले से भविष्यवाणी क्यों नहीं की। जो बताता है कि वैज्ञानिकों को इस तबाही का अंदाजा था, लेकिन वे समय रहते सही तैयारी नहीं कर पाए। वह यह भी कहता है कि आज पूरी दुनिया खत्म होने वाली है। जो एना से कहता है कि अब एक नई मानव जाति को बनाने की जिम्मेदारी उसी की है। इसी वजह से वह उसे बचाने आया है। अब एना ही उनकी आखिरी उम्मीद है। जो यह भी बताता है कि लैब में इंसानों जैसे शरीर तैयार कर लिए गए हैं, उनमें समझने की ताकत है और बच्चे पैदा करने की क्षमता भी है। बस उनमें इंसानी भावनाओं का सिस्टम डालना बाकी है। अब पूरा भविष्य एना पर निर्भर करता है। तभी जीन अपनी माँ से कहता है कि उसे बाथरूम जाना है। तीनों वापस जाकर एक फ्लैट में घुसते हैं और जीन को बाथरूम ले जाते हैं। इसी दौरान जो कंट्रोल रूम को बताता है कि वे लोग 15वीं मंजिल पर हैं, उसकी बातों से साफ लगता है कि वह एना से कुछ छुपा रहा है। कॉल खत्म होने के बाद एना जो कि डिवाइस से अपनी माँ को फोन करती है, उसकी माँ बताती है कि वह अपनी बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल तक पहुंच गई है, लेकिन उसे लगता है कि इस तबाही में उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। वह एना से
से कहती है कि उसकी चिंता न करे और सिर्फ खुद और जीन को बचाने पर ध्यान दे। एना रोते हुए अपनी माँ को अलविदा कहती है और कॉल काट देती है। अचानक पानी के तेज दबाव से गैस की पाइपें फट जाती हैं, जो तुरंत कोई सुरक्षित रास्ता ढूंढने लगता है। इससे पहले कि आग पूरे फ्लैट में फैल जाए, अब उनके पास बालकनी से भागने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। भागते समय एना का संतुलन बिगड़ जाता है और वह नीचे पानी में गिर जाती है, लेकिन वह जल्दी ही पानी की सतह पर आ जाती है। वह एक प्लास्टिक का बोर्ड पकड़ लेती है ताकि डूब न जाए। वह अपने बेटे को आवाज देकर बताती है कि वह ठीक है और उसके पीछे आ रही है। इसके बाद एना तैरते हुए वापस बिल्डिंग की ओर जाती है। कुछ देर बाद वह खुद को 10वीं मंजिल के पास पाती है। तभी उसे लिफ्ट के अंदर फंसी हुई अपनी एक पड़ोसन की आवाज सुनाई देती है। एना उसे बचाने के लिए लिफ्ट का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसी समय एक बहुत बड़ी पानी की लहर आती है और एना पानी में डूब जाती है। वह पानी के ऊपर आती है। अब वह 18वीं मंजिल तक पहुंच चुकी होती है। तभी जो वहां पहुंच जाता है और एना से जल्दी ऊपर जाने को कहता है, क्योंकि उसका बेटा ठीक नहीं है। एना दौड़कर जीन के पास जाती है और देखती है कि जीन को शुगर अटैक आ गया है, जो एना से उसके बेटे की दवाइयों के बारे में पूछता है। एना बताती है कि दवाइयों वाला बैग उससे खो गया है। वह जीन को संभालती है और उसका इलाज करने के लिए तुरंत भागती है। वह सामने दिखने वाले पहले ही फ्लैट में घुस जाती है और वहां रहने वाले बुजुर्ग आदमी से माफी मांगती है। वह जीन को जमीन पर लिटाती है और जल्दी से फ्रिज खोलकर जूस निकालती है। फिर वह जूस में ज्यादा चीनी डालकर जीन को पिलाती है। उसी समय एना को अपनी मैनेजर हन के साथ जुड़ी एक पुरानी याद आती है। उस समय एना अपने पति की मौत के बाद अपने बेटे को छोड़ देना चाहती थी। उसे लगता था कि वह एक अच्छी माँ नहीं बन पाएगी, लेकिन हन उसे रोकती है और कहती है कि जल्दी फैसला मत करो। वह बताती है कि एक दिन लैब एना से उसका बेटा वापस ले लेगी और उसी तरह हन से उसकी बेटी यूजीन भी ले ली जाएगी। यहीं से पता चलता है कि एना और हन ने अपने बच्चों को खुद बनाया था। जीन और यूजीन इंसानी भावनाओं के सिस्टम का पहला सफल प्रयोग थे। हन कहती है कि उसे अफसोस है कि उन्होंने अपने बच्चे बनाए, क्योंकि उन्हें अंदाजा नहीं था कि वे उनसे इतना ज्यादा जुड़ जाएंगे। तभी एना अपनी यादों से बाहर आती है। जीन को होश आ जाता है। वह अपनी माँ से कहता है कि वह खुद को रोक नहीं पाया और उसके कपड़े गंदे हो गए हैं। एना उसे साफ करने जाती है। इसी दौरान वह देखती है कि सूरज निकल आया है और तूफान रुक गया है, लेकिन जो उसे बताता है कि यह राहत सिर्फ थोड़ी देर के लिए है और तूफान फिर से आ सकता है। इसके बाद जो एना को वह सच्चाई बताता है जो वह अब तक छुपा रहा था, वह कहता है कि जैसे ही वे लैब पहुंचेंगे, जीन को एना से अलग कर लिया जाएगा, जो यह भी बताता है कि वह खुद उन बच्चों में से एक है जिन्हें उनकी माओं ने छोड़ दिया था। इसी वजह से वह इंसानों की फितरत से नफरत करता है। वह जानबूझकर एना को यह सब बताता है जो एना का रिएक्शन देखना चाहता है। जब उसे पता चले कि उसका बेटा उससे छीन लिया जाएगा, इस बात का एना पर गहरा असर पड़ता है, लेकिन वह अपने जज्बात छुपा लेती है। वह चुप रहती है और जो को कोई जवाब नहीं देती। उसी समय तूफान फिर से लौट आता है। तीनों जल्दी से जीन को लेकर फ्लैट से बाहर निकलते हैं। सीढ़ियां चढ़ते हुए एना एक आदमी को जमीन पर बैठा देखती है। उसके सामने उसकी गर्भवती पत्नी बैठी होती है। वह आदमी एना से मदद की गुहार लगाता है, लेकिन जो कहता है कि उनके पास समय नहीं है और उन्हें तुरंत आगे बढ़ना होगा। एना उस आदमी से माफी मांगती है और उन्हें वहीं छोड़कर ऊपर चली जाती है। रास्ते में जीन एना से पूछता है कि वह महिला दर्द में क्यों है। एना बताती है कि वह महिला बच्चे को जन्म देने वाली है। जीन पूछता है कि क्या एना को भी उसे जन्म देते समय इतना दर्द हुआ था। यह सुनकर एना भावुक हो जाती है। वह चुप रहती है और कोई जवाब नहीं देती। एना जीन को अपनी पीठ से उतार देती है और रोने लगती है। तभी जो आता है और बताता है कि बस एक ही मंजिल बाकी है और वे छत पर पहुंच जाएंगे, लेकिन उसी पल एना पूरी तरह टूट जाती है। वह जो से कहती है कि वह अपने बेटे को छोड़ नहीं सकती, जो उसे भरोसा दिलाता है कि वह उसकी मदद करेगा ताकि जीन उसके साथ रह सके। जो एना को लेकर तेजी से आखिरी मंजिल तक पहुंचता है, वहां लैब की एक टीम पहले से मौजूद होती है। टीम का लीडर किम नाम का आदमी होता है। किम एना को बताता है कि वह उसका बेटा अपने साथ ले जाएगा। जब सैनिक जीन को एना से जबरदस्ती छीन लेते हैं, इसके बाद वह दौड़कर जो के पास जाती है और उससे मदद की गुहार लगाती है, जैसा उसने वादा किया था। लेकिन जो उसे चौंका देता है। वह बताता है कि उसने एना को धोखा दिया था। जो कहता है कि हन मरी नहीं थी, बल्कि वह अपनी बेटी यूजीन को लेकर भाग गई थी। यह इस बात का सबूत है कि हन ने अपने बच्चे को नहीं छोड़ा था, जबकि एना यह जानते हुए भी उसके साथ आई कि उसका बेटा उससे छीन लिया जा सकता है। यह कहकर जो एना को वहीं छोड़ देता है और चला जाता है। एना पूरी तरह टूट जाती है। जब वह देखती है कि सैनिक उसके बेटे को बेहोश करने का इंजेक्शन दे रहे हैं, वे उसका सिर मुंडवाने लगते हैं ताकि उसका दिमाग खोला जा सके। एना दौड़कर किम के पास जाती है और उससे अपने बेटे को छोड़ देने की भीख मांगती है, लेकिन किम मना कर देता है। वह कहता है कि एना का बनाया हुआ मॉडल सफल रहा है और वह जीन की बात कर रहा होता है। उसी समय एना पीछे से गोली चलने की आवाज सुनती है। वह मुड़कर देखती है और देखती है कि सैनिकों ने जो को मार दिया है। किम उसे बताता है कि वहां मौजूद सभी लोग मारे जाएंगे और सिर्फ एना को जाने दिया जाएगा। एना अपने बेटे के पास लौटती है। वह उसे गले लगाती है और रोते हुए उससे अलविदा कहती है। इसके बाद वह सदमे की हालत में हेलीकॉप्टर की ओर चली जाती है। हेलीकॉप्टर में बैठते ही दो सैनिक आते हैं। उनके साथ जीन का दिमाग होता है, जिसे उसके शरीर से निकाल लिया गया होता है। एना लैब की टीम के साथ उस स्पेसशिप में होती है। वह स्पेसशिप धरती के चारों ओर घूम रही होती है। उसी समय एना से एक आदमी संपर्क करता है जिसका नाम स्यू होता
है। स्यू उसे बताता है कि वही इस मिशन का मुखिया है। इसके बाद कहानी एक नए समय में पहुंच जाती है। एना जीन की आवाज सुनकर नींद से जागती है। जीन कहता है कि उनका अपार्टमेंट अब स्विमिंग पूल बन गया है। तभी दिखाया जाता है कि एना की टी शर्ट पर 491 लिखा है। एना हैरान होकर उठ जाती है। उसी समय उसे जो का फोन आता है, जो बताता है कि वह उसकी सुरक्षा और बचाव की जिम्मेदारी संभाल रहा है। कॉल के दौरान जीन एना को अपनी ड्राइंग दिखाना चाहता है, लेकिन एना उसे डांट देती है और दूर कर देती है क्योंकि वह फोन पर ध्यान देना चाहती है। इसी बीच जो उससे कहता है कि वह तब तक छत पर चली जाए जब तक वह खुद वहां नहीं पहुंच जाता। यह सुनकर एना को हन की बात याद आ जाती है, जब उसने कहा था कि लैब उसका बेटा उसे छीन लेगी। एना तुरंत जो का फोन काट देती है। फिर वह जीन की दवाइयां उठाती है। फिर एना जीन को ढूंढने लगती है। जीन उससे नाराज होता है। एना उसे समझाती है कि अभी नाराज होने का समय नहीं है और उसे उसकी बात माननी होगी। जीन मान जाता है। एना जल्दी से जीन को अपनी पीठ पर उठाती है और फ्लैट से बाहर निकल जाती है। तभी वह सामने वाली बिल्डिंग में जो को देखती है, जो उसे आवाज दे रहा होता है। एना उससे बचने के लिए तेजी से भागने लगती है। इसी दौरान तूफान और भी तेज हो जाता है। अचानक एक ऊंची पानी की लहर आती है और पूरा इलाका डूब जाता है। एना अपने बेटे के साथ तैरते हुए पानी की सतह तक पहुंच जाती है। वह जीन की मदद करती है ताकि वह वापस बिल्डिंग में घुस सके, लेकिन जैसे ही एना ऊपर आती है, वह देखती है कि जीन उसे छोड़कर आगे चला गया है। एना उसके पीछे जाने की कोशिश करती है। तभी एक और तेज पानी की लहर टकराती है। वह जीन को पानी में देखती है। एना तुरंत पानी में कूदकर उसे बचाने जाती है, लेकिन इसी दौरान जीन की दवाइयों वाला बैग उसे छूट जाता है। जब एना दोबारा अपने बेटे की ओर देखती है तो जीन वहां नहीं होता। उसी पल एना को एक याद आती है। वह खुद को एक हवाई जहाज में देखती है। वह अपनी जेब में हाथ डालती है और हैरान रह जाती है क्योंकि गॉगल्स अब भी उसके पास होते हैं। इसके बाद एना बेहोश हो जाती है। फिर दिखाया जाता है कि जो उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा है। एना की टी शर्ट पर लिखा नंबर बदलकर 787 हो गया है। होश में आते ही एना जो को छोड़कर अपने बेटे को ढूंढने के लिए भागती है, लेकिन जो उसे रोक लेता है। वह अपने फोन पर एना को एक फोटो दिखाता है, जो एना को पकड़कर उसे छत की ओर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन एना उससे उसकी बंदूक छीन लेती है। वह बंदूक जो की ओर तान देती है और उससे अपने बेटे के बारे में पूछती है, जो जवाब देने ही वाला होता है कि तभी अचानक गैस की पाइपें फट जाती हैं। एना का संतुलन बिगड़ जाता है और वह पानी में गिरने ही वाली होती है, लेकिन आखिरी पल में जो उसे पकड़ लेता है, उसी समय उसकी टी शर्ट पर लिखा नंबर बदलकर 1931 हो जाता है। वह जो को छोड़ देती है और खुद पानी में कूद जाती है। एना वापस बिल्डिंग के अंदर जाती है और खुद को फिर से 10वीं मंजिल पर पाती है। वह लिफ्ट के पास जाती है और दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाकर पूछती है कि क्या कोई अंदर है। अंदर से एक छोटी बच्ची की आवाज आती है। उसका नाम जी होता है। जी पूछती है कि एना को कैसे पता चला कि वह लिफ्ट में फंसी हुई है। एना भी हैरान होती है कि उसे यह बात कैसे पता थी, लेकिन वह इस बारे में ज्यादा नहीं सोचती। एना पानी में डुबकी लगाकर लिफ्ट का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। तभी उसे हार्ट अटैक आता है और वह मर जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि एना दोबारा जिंदा हो जाती है। वह फिर से लिफ्ट के दरवाजे पर दस्तक देती है। वह जी से कहती है कि वह दरवाजा खोलने का सामान लेने जा रही है और जल्दी लौटेगी। एना एक लकड़ी का टुकड़ा लाती है और उसकी मदद से लिफ्ट का दरवाजा खोल देती है। वह जी को बाहर निकाल लेती है। इसके बाद एना जी को पास के एक फ्लैट में ले जाती है। वह उसके गीले कपड़े बदलवाती है और उसे शांत करती है। एना उसे भरोसा दिलाती है कि वह सुरक्षित है। इसके बाद एना जी से कहती है कि वह थोड़ी देर में मर जाएगी। वह जी को अपने बेटे जीन का हुलिया बताती है और कहती है कि अगर उसे जीन कहीं दिखे तो उससे कहना कि उसकी माँ उसे ढूंढ रही थी। जी बताती है कि जब वह लिफ्ट में फंसी हुई थी, तब उसने 2 लड़कों को एक बच्चे से बात करते हुए सुना था। वे उस बच्चे से उसकी माँ के बारे में पूछ रहे थे और यह भी पूछ रहे थे कि क्या उसे अपार्टमेंट का डोर कोड पता है। जी बताती है कि वे दोनों लड़के ऊपर की मंजिल की ओर चले गए थे। एना जी का धन्यवाद करती है और तुरंत ऊपर की मंजिल पर अपने बेटे को ढूंढने निकल जाती है। वहां वह 2 लड़कों को एक फ्लैट से बाहर आते हुए देखती है, जो अभी चोरी करके निकले होते हैं। एना को देखते ही वे दोनों उसे मारने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक फ्लैट का दरवाजा खुलता है और वहां जो जी के साथ दिखाई देता है, बिना रुके जो उन दोनों लड़कों पर हमला कर देता है। वह एक लड़के को पानी में फेंक देता है, दूसरे को पकड़कर मारता है ताकि उसे जीन के बारे में पता चल सके। वह लड़का बताता है कि जिस बच्चे के बारे में वे पूछ रहे थे, वह उन्हें छोड़कर खुद ही चला गया था। यह सुनकर जो उसे भी पानी में फेंक देता है। इसके बाद जो एना को बताता है कि किसी ने उसके बेटे का अपहरण नहीं किया है, जीन खुद ही कहीं छुप गया है। जो उससे पूछता है कि क्या उसे पता है कि जीन कहाँ छुप सकता है। एना कहती है कि उसे भी नहीं पता। यह सुनकर जो हैरान हो जाता है और उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। उसी समय एना पास के कमरे में एक पुराना दृश्य देखती है। उसे वह पल याद आता है जब वह अपने बेटे को शुगर अटैक से बचाने के लिए उसे जूस पिला रही थी। एना वापस जी के पास जाती है और उसे बताती है कि अब वह जा रही है। वह जी को अपने साथ चलने के लिए मनाने की कोशिश करती है और कहती है कि वह अपने दादा दादी को छोड़ दे, लेकिन जी मना कर देती है। तभी जी की दादी एना को जूस की एक बोतल देती है और कहती है कि यह उसके बेटे के लिए है। एना हैरान हो जाती है और पूछती है कि उन्हें कैसे पता चला कि उसके बेटे को डायबिटीज है, लेकिन एना सवाल आगे नहीं बढ़ाती और वहां से चली जाती है। बाहर एना को फिर से जो मिल जाता है, वह बताता है
है कि सिक्योरिटी टीम बिल्डिंग में पहुंच चुकी है और वे जीन को ढूंढते रहेंगे। यह सुनकर एना को वह पल याद आता है जब सैनिकों ने उसके बेटे जीन को इंजेक्शन दिया था। वह बहाना बनाती है कि उसे जीन को खुद ढूंढना होगा क्योंकि उसे जूस पिलाना जरूरी है, वरना उसे फिर से शुगर अटैक आ सकता है। एना आगे बढ़ती है। ढूंढते ढूंढते उसकी टी शर्ट पर लिखा नंबर बदलकर 7993 हो जाता है। वह 28वें फ्लोर तक पहुंच जाती है। वहां उसे उसी गर्भवती महिला की आवाज सुनाई देती है जिसे उसने पहले देखा था। इस बार वह महिला बच्चे को जन्म दे चुकी होती है। एना उसके पास जाती है और उसकी मदद करती है। वह उस महिला को अपने बच्चे को गोद में लिए देखकर भावुक हो जाती है। तभी उस महिला का पति दौड़ता हुआ आता है। वह पानी लेकर आता है ताकि डिलीवरी में मदद कर सके। वह बहुत खुश होता है जब देखता है कि उसकी पत्नी ने बच्चे को जन्म दे दिया है। महिला अपने पति से कहती है कि उसने पहले ही सपना देखा था कि जिस दिन उसका बच्चा पैदा होगा उस दिन बहुत बड़ा तूफान आएगा। यह सुनकर एना को जीन की बात याद आ जाती है। वह पल जब जीन ने कहा था कि उसने भी एक सपना देखा है। जीन ने उस सपने की एक ड्राइंग बनाई थी और वह एना को दिखाना चाहता था, लेकिन उस समय एना फोन कॉल में बिजी थी और उसने ड्राइंग देखने से मना कर दिया था। एना को याद आता है कि तब जीन ने कहा था कि उसने वह ड्राइंग उसके फोन पर भेज दी है। एना अपना फोन निकालती है और तस्वीर देखती है। ड्राइंग देखकर वह चौंक जाती है। जीन ने एना की तस्वीर बनाई होती है और उसके पीछे एक हेलीकॉप्टर बना होता है। यह वही पल होता है जब एना पहले जीन को छोड़कर हेलीकॉप्टर में बैठी थी। एना तब और टूट जाती है जब वह देखती है कि जीन ने उसी ड्राइंग की कई कॉपीज उसे भेजी हैं। उसे वह पल याद आता है जब जीन अपार्टमेंट में क्लोजेट के अंदर छुपा हुआ था। उस समय जीन ने उससे कहा था कि वह काफी समय से उससे झूठ बोल रही है। यह सोचते ही एना तेजी से अपार्टमेंट की ओर भागती है। वह उम्मीद में क्लोजेट खोलती है कि जीन अंदर होगा, लेकिन तभी सैनिक उस पर हमला कर देते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। जब एना को होश आता है तो वह दवाइयों के असर में होती है। वहां जो मौजूद होता है वह एना को बताता है कि जैसे ही उन्हें जीन मिल जाएगा वे उसे पूरी तरह होश में ले आएंगे। अभी उसे रूफटॉप पर ले जाना जरूरी है ताकि मिशन पूरा किया जा सके। जो सोल्जर्स से लड़ता है और उन्हें मार देता है, लेकिन आखिरी सोल्जर उसे पकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला होता है। तभी एना उसकी मदद करती है। वह उस सोल्जर को गोली मार देती है और जो बच जाता है इसके बाद जो को एक खास दवा दी जाती है जिससे उसे पूरा होश आ जाता है। फिर एना उसके साथ बैठकर उसे सारी सच्चाई बता देती है। एना बताती है कि पहली बार जब उसने जीन को छोड़ा था उसके बाद हर अगली कोशिश में जीन गायब हो जाता था। वह यह भी कहती है कि जो बातचीत वह अभी जो से कर रही है वैसी बातचीत हजारों बार पहले भी हो चुकी है। यह सुनकर जो को अपनी पुरानी यादें आने लगती हैं। उसे याद आता है कि कैसे वह कई बार एना के साथ मिलकर सिक्योरिटी टीम से लड़ा था। एना बताती है कि जीन को शुरू से सब कुछ पता था, इसी वजह से वह हर बार गायब हो जाता था। वह नहीं चाहता था कि उसकी माँ उसे फिर से छोड़ दे। जब भी जीन डरता या गुस्सा होता था वह क्लोजेट में छुप जाता था। हर बार जब एना उसे ढूंढने जाती थी सिक्योरिटी टीम उसे रोकने की कोशिश करती थी, ठीक वैसे ही जैसे पहली बार उन्होंने जीन को उससे छीन लिया था। एना कहती है कि अगर इस बार वह जीन तक पहुंच भी गई तो हो सकता है कि जीन उसे देखना ही न चाहे, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी माँ ने उसे पहले छोड़ दिया था। जो एना को समझाता है कि यह सोच गलत है। वह कहता है कि जीन उससे नफरत नहीं करता, वह बस अपनी माँ का इंतजार कर रहा है कि वह उसे ढूंढते हुए उसके पास आए। जो एना का हौसला बढ़ाता है और कहता है कि उसे हार नहीं माननी चाहिए। इसके बाद दिखाया जाता है कि यह एना की 21,499वीं कोशिश है। वह पानी के अंदर सोल्जर्स से लड़ती है, उन्हें हरा देती है और तेजी से रूफटॉप की तरफ बढ़ती है। वहां उसे एक बंद क्लोजेट है। एना उसे खोलती है और अंदर जीन को पाती है, लेकिन वह बेहोश होता है। वह जल्दी से उसे जूस पिलाती है। कुछ देर बाद जीन होश में आ जाता है। एना रोते हुए उसे माफी मांगती है और कहती है कि उसे लगा होगा कि उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया। जीन उसे बताता है कि उसने उसे नहीं छोड़ा था। वह याद दिलाता है कि एना ने ही उसे कहा था कि क्लोजेट में छुपकर उसका इंतजार करे। तभी एना को पहली बार की वह याद आती है जब उसने जीन को अलविदा कहा था। उसने उसे बताया था कि रूफटॉप के पीछे एक क्लोजेट है और कहा था कि वह वहीं छुप जाए और उसके लौटने तक इंतजार करे। अब साफ हो जाता है कि यह सब एना की एक बड़ी चाल थी। उसने पूरे लैब को धोखा दिया था। उसका मकसद यह था कि एक्सपेरिमेंट के दौरान वह जीन के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता सके और धीरे धीरे लैब के सभी लोगों को खत्म कर सके। अब यह भी समझ आता है कि एना ने खुद एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनने का फैसला क्यों किया था। कहानी पीछे जाती है। जब स्पेसशिप का मलबा एना की शिप से टकराया था उसमें एना के पेट में गंभीर चोट लग गई थी। इसके बाद एना मिशन हेड से कहती है कि वही माँ की भूमिका निभाएगी जो अपने बच्चे को ढूंढेगी। उसका मानना था कि इसी तरह इंसानों में माँ वाला इंस्टिंक्ट डाला जा सकता है। इसके बाद एना को मशीनों से जोड़ दिया जाता है। उसकी यादें निकाली जाती हैं और जीन की यादों के साथ जोड़ दी जाती हैं। फिर एक्सपेरिमेंट बार बार दोहराया जाता है। एक्सपेरिमेंट के अंदर एना अपना जीन के साथ किया हुआ वादा भूल जाती है, लेकिन जीन उसे सब याद दिला देता है। उसी समय लैब के सोल्जर्स वहां पहुंच जाते हैं। एना अपनी जेब से स्विमिंग गॉगल्स निकालती है और जीन को पहनने को कहती है। वह उससे कहती है कि वह पानी में कूद जाए। एना सोल्जर्स से लड़ती है ताकि वे जीन को न ले जा सके। जीन पानी में कूद जाता है। उसी पल लैब का सर्वर क्रैश हो जाता है और पूरा एक्सपेरिमेंट बंद हो जाता है। इस तरह जीन सिस्टम को हरा देता है और
खुद को आजाद कर लेता है। एना भी पानी में कूद जाती है और तैरते हुए जीन तक पहुंच जाती है। तभी बड़ी बड़ी लहरें उनकी ओर आती हैं। एना को जीन की डाइविंग ट्रेनिंग याद आती है। वह कहती है कि अब वे दोनों साथ में पानी के नीचे डाइव करेंगे। एक बड़ी लहर आती है और दोनों पानी के नीचे डूब जाते हैं। इसी के साथ एना और जीन की जिंदगी खत्म हो जाती है और इंसानी जाति भी समाप्त हो जाती है। यहीं फिल्म खत्म हो जाती है।